नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। चलिए आज स्टैटिक जी के जो परमार सर के द्वारा क्लास नोट्स लिखी गई है उस बुक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं और एनालिसिस कर बताते हैं कि यह बुक किस किस एग्जाम के लिए है और यह बुक की कीमत क्या है। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कैट, क्लैट, एनडीए, सीडीएस इत्यादि किसी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन की सारी जानकारी देते हैं और एनालिसिस कर बताते हैं कि किस प्रकार आप उसको क्रैक करेंगे। तो मेरा नाम है कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिक जी के जनगणना। जनगणना का इतिहास क्या है। आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना 2011 में किस प्रकार हुई थी। किस अनुच्छेद में जनगणना को शामिल किया गया है और पहली जनगणना में लिंगानुपात क्या था। 2011 की जनगणना में लिंगानुपात क्या है। शैक्षणिक योग्यता क्या होती है। ये सारी जानकारी इस जनगणना वाले टॉपिक में दिए जाते हैं। देखिए जैसे जनगणना 2011 है। रजिस्ट्रार जनरल श्री एम चंद्रमौली। ध्येय हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राज्य केंद्र शासित प्रदेश 35 थे उस समय। जिला टोटल 640 थे उस समय। जनगणना कुल 1210.2 मिलियन बराबर 1.21 मिलियन 121 करोड़ लगभग। यूएसए प्लस इंडोनेशिया प्लस पाक प्लस जापान प्लस बांग्लादेश प्लस ब्राजील, ये सारी जितने भी देश है इसके कुल जनसंख्या के बराबर हमारी जनगणना थी। 2011 में भारत की 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। चीन 19.4% है। भारत में टोटल पुरुष 627 मिलियन है और महिला 585.5 मिलियन है। राज्य जहां यूपी में 16%, महाराष्ट्र बिहार से अधिकतम है और न्यूनतम सिक्किम में है, लक्षद्वीप में है। यूनाइटेड टेरिटरी में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है और जिला थाने सबसे ज़्यादा है। मुंबई सबसे ज़्यादा है शहर में और दिबांग घाटी और अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। फिर जनसंख्या की वृद्धि वर्ष 1.464% से। अब हम चलते हैं भारत में कौन कौन सी नृत्य, कौन कौन से कला एक दूसरे से संबंधित है। तो इसमें ट्रिक्स वाइज आपको समझाया गया है। जैसे भारत की अलार्म बाजी और उसके आते ही अपनी माता को रुक्मणी देवी के पदम हुए और सुंदर दोस्त मीनाक्षी और उसके सारे भाइयों ने मिलकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लगाकर सो गया। अब देखिए भारत, अलार्म, रुक्मिणी देवी, पदम, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अलार्म मेलिबेली से संबंधित है, रुक्मिणी देवी से संबंधित है। तो एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर दिया गया, बस इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कथक। कथक क्या है। पुनर्जीवित वाजिद अली शाह इनके प्रमुख नवाब थे और अंतिम नवाब थे। लखनऊ घराने से ये संबंध रखते हैं। कथक 3 प्रकार से होते हैं। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। जैसे कथक लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना से संबंधित है। लखनऊ घराना से वाजिद अली शाह, जयपुर घराना से भानु जी और बनारस घराना से जानकी प्रसाद प्रमुख आदमी थे। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो अमद घाट, टुकड़ा, पराना, जुगलबंदी, तराना, करामल और घटभाव। अब इसको याद करने की भी ट्रिक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे। नादा छोरा अमन हिम पे राक्षसी के चोले और माला ओढ़ के सांड पर बैठकर डांग लेकर छुपा छुप कर रहा था। तो इसको एक विशेष रूप से ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। जैसे देखिए मांडवी मतलब होता है मांडो डांस। घोड़े मतलब तो घोड़े मोड़े डांस। गारी में तालगारी और फुगनी डांस। जगवार मतलब जागोर डांस। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको फ्री बुक PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कृष्णा बुक्स हमारे टेलीग्राम का नाम है।
जैसे असम, तो ये असम की है। असम की बहू ने बाइकें पटक पटक के रंगीन कर दिया क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। इसमें देखिए बहू का हो गया बिहू, दाइबो, पटकाई, रेंगकर, अली अली, मजूली, बैसागु, बिहू। बिहू के 3 हैं, माघ, काटी, बैराग, बैसाख अप्रैल, माघ मन जनवरी, कार्तिक मन अक्टूबर। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप बेस्ट तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार, जो 4 प्रकार के हैं: तंतुवाद, सुशिरवाद, अवनद्धवाद और घनवाद। जिसमें तंतुवाद में तार का प्रयोग होता है कार्डोफोन के रूप में, सुशिरवाद्य में वायु वाद्य होता है, अवनय वाद्य में ताल वाद्य होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं, चमड़ों के वाद्य, झिल्ली के कंपन वाले वाद्य यंत्र होते हैं। और लास्ट हमारा है घनवाद, जिसमें ठोस वाद्य, जिसे आइडियोफोन कहते हैं, घाटम, मंजीरा और आघातवाद इसकी प्रमुख टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ने में आसानी होगी, बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से इसको बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे गोदान। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है गोदान, गबन, कफन, निर्मला, नमक का दरोगा, भारतीय संविधान, न्यायिक, फली आत्मकथा, बिफोर मेमोरी, फेक, एक अवधारणा। ये जॉर्ज हैरिसन संगीतकार के द्वारा लिखी गई है। तो फिर नेक्स्ट है भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चोरी आत्मकथा है। नॉइज डॉट क्राई के पुस्तक के लेखक मेघना पंत है। तो ये प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है, जो आप किस प्रकार उसको पढ़ सकते हैं और कौन कौन से लेखक किस किस ईस्वी में करते हैं। फिर जैसे जनरल चोटो चिलम आत्मकथा है, सत्यजीत रे लिखे हैं। काशी का 80 काशीनाथ सिंह लिखे हैं। ट्यूबलाइट ऑफ दिल्ली मोहम्मद अली लिखी हैं। कृष्णा शोभती का उपन्यास मूल रूप से दिलो दानिश किस रूप में प्रकाशित किया हुआ, द हार्ट हैज इट्स रीजन्स, माई टाइम्स, जेली कल्पली। ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास द किंग विजडम, इसको नैदिनी सेन गुप्ता ने लिखा है। तो सारे जितने भी ओल्ड किताब हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, यह आत्मकथा है, उसके लेखक कौन से हैं, स्टैटिक जीके में ये महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। तो आप इसको जरूर याद करके जाएं, जरूर पढ़ के जाएं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है 1920 में लॉस। अब कौन कौन से पदक जीते हैं ओलंपिक में। देखिए ओलंपिक में 1920 ओलंपिक, 1932 ओलंपिक, 1936 ओलंपिक, 1948 ओलंपिक, 1952 ओलंपिक, 1956 1960 ओलंपिक सिल्वर, 1964 में टोक्यो पाकिस्तान को हराया, 1952 में हेलसिंकी को हराया, 1948 में लंदन कृष्णपाल को हराया। तो इस प्रकार बहुत से टॉपिक हैं। 1946 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कोई ओलंपिक उस साल नहीं हो पाया। तो ये बहुत तथ्य दिए गए हैं जो एक एक्सेप्शनल के रूप में दिए गए हैं, जो आप एक्सेप्शन के आधार पर पता कर सकते हैं जो किस साल क्यों नहीं हुआ ओलंपिक, तो विश्व युद्ध चल रहे थे। तो ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जैसे फुटबॉल, पहला फुटबॉल कब हुआ था, पहला विश्व कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे उसमें विजेता रहा था। सर्वाधिक विश्व कप ब्राजील ने जीते हैं। लंबाई 91 से 90 से लेकर 120 मीटर तक होती है। चौड़ाई 105 मीटर होती है, 95 मीटर होती है। गोल लंबाई 24 फीट होती है, चौड़ाई 6 फीट या 8 फीट होती है। खिलाड़ी टोटल 11 होते हैं। समय 90 मिनट होता है। टाइम ब्रेक 30 मिनट का होता है। पेनल्टी शूट आउट 2 गोल कीपर को पोस्ट के बीच 7.32 मीटर मतलब 24 फीट होती है। फिर खिलाड़ी बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, हैंडबॉल में 7, बेसबॉल में 9, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11, खो खो में 9, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, फुटबॉल में 5, आइस हॉकी में 6 पदक। राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर खेल रत्न 1991 से 92 में। तो ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आप किस प्रकार इसको एक बार में पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके का अच्छा टॉपिक है। अगर एसएससी में बात कर ली जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन तो फिक्स है, नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं 25 क्वेश्चन में। सीजीएल में एमटीएस जीडी स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इसको जरूर पढ़ें। अगर परमार सर का आप बैच लेना चाहते हैं तो उनका ऐप है और 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब पर हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए सर हमको इस बुक को पढ़ना है, तो हम
अगर 100 कमेंट इस बुक पर आते हैं तो हम इस बुक को क्लास नोट्स की तरह पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो ये डायरेक्ट पढ़ा ही चुके हैं परमार सर। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और 100 कमेंट आते ही हम इस बुक को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सदस्य तजाकिस्तान ADB, एशियाई विकास बैंक। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? कुल 68 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में होता है। यूरोपीय संघ स्थापना 1 जनवरी 1968 में हुआ था, जिसमें रीम की संधि। सदस्य इसमें 27 हैं। बेसिक्स 2020 में था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम में है। 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। एक यूरोजन, जहां देश में मुद्रा के रूप में अपनाते हैं। कुल सदस्य 20 हैं। नवीनतम क्रोएशिया, स्थापना 2002 में। तो ये काफ़ी अच्छी टॉपिक बताई गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे 20 राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय केंद्रीय तन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय ईंधन अनुसंधान जलमेरा पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद झारखंड में है। लास्ट भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर है? तो इस सारी टॉपिक को इसमें बहुत ही ढंग से बताया गया है। और इससे पहले मैंने राकेश यादव क्लास नोट्स, गगन प्रताप क्लास नोट्स, अभिनय शर्मा क्लास नोट्स, सारे बुक का रिव्यू कर चुका हूँ। आप उसको भी देखें और उसको देख कर लाभान्वित हो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी में बेल आइकन हो ताकि उसको दबा दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख कर लाभान्वित हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप देखिए डेट, जैसे 14 सितंबर क्या होता है? विश्व एड्स दिवस होता है। उपचार दिवस होता है। हिंदी दिवस होता है। 15 सितंबर इंजीनियरिंग दिवस होता है। विश्वेश्वरैया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस होता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस होता है 1987 कनाडा ओजोन में होता है। 17 दिसंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस होता है। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस होता है। 19 सितंबर समुद्री डाकू दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होता है। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है। विश्व अल्जाइमर दिवस होता है। दिसंबर में 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर भारतीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस होता है। विश्व मुद्रा दिवस होता है। तो इस तरह से आप डेट बाय डेट हर एक दिन को आप याद कर सकते हैं। इसका भी ट्रिक है, वो ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो इसको याद करने की और ढंग से विधि आती जाती है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राजस्थान। अब देखिए, राजा गंगा कल घूम रहे थे 4 थाली लेके सेना के घर। अब देखिए, गणगौर, तरतेली, घूमर, चोरी, गुर्जर, कालबेलिया। अब एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर दिया गया है और एक आप याद आराम से कर सकते हैं। सिक्किम का होता है चुफार, जीमल लोक, सिकमरी, घुंटू, मरूनू इत्यादि इसमें है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो काफ़ी ढंग से इसको बताया गया है, एक दूसरे से कनेक्ट करके बताया गया है। आपको उसको किस प्रकार एक बार में पढ़ सकते हैं, एक बार में समझ सकते हैं, और समझने के साथ साथ आप उसको किस प्रकार एक बार में याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तो है सब्जेक्ट नहीं है, आपको बहुत सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए किस प्रकार इसको ईजी रूप से पढ़ाया जाए उसके बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी देते हैं। अब जैसे मार्शल नृत्य है। मार्शल नृत्य लाठी और पंजाब पश्चिम बंगाल का है। गटका पंजाब का है नृत्य है। ये थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। कलारीपयट्टू केरल का है। सरिता सरक या थांगटा ये मणिपुर का है। परिखंडा बिहार का है। मूल्यखंड MP का है। फिर छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। 36 मुंबई सोचा और ढोला हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे। अब इस एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया। मबई, पोला, गोंजा, हरेली, दशहरा, कर्मा, इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया बस। अब गोवा का है। गुजरात का शर्माजी माधव से रन कर रहे हैं, जैसे मेलो, माधवगढ़, रण उत्सव, मदौरा,
बौद्ध मेला, दुर्गा पूजा, ये सब गुजरात से संबंधित है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पर। सिक्किम का लुसंग लोसर, तमिलनाडु का अंजलि की कट्टू करियला को पागल हो गई और थाईलैंड में जाके फ्लॉट करने लगी, जैसे नट अंजलि से नटराज, जलीकट्टू फ्लोट फेस्टिवल, महामहम, त्रिवल्ला, थाईपुसम, पोंगल, करथी गई दीपम, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है और आप उसको देखकर पता कर सकते हैं किस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं, किस प्रकार आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम से आए सर, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम से थोड़े कठिन हो गए पढ़ने में, लेकिन अगर आप ठीक पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होने लगेगा। अब देखिए संगीत वाद्य यंत्र के 4 प्रकार, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तंतु विद्या वाद्य, सुधीरवाद, अभिनयवाद, घनवाद, ठोसवाद में एडियोफोन आता है, घाटम आता है, मंजीरा आता है, आघातवाद आता है, वायुवाद्य होता है, ताल वाद्य होता है, तार का प्रयोग किया जाता है, कार्डोफोन होता है, वायुदाब होता है। तो ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब चलते हैं अपने एक प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पर और अब बताते हैं कि उनमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। ये टॉपिक हम एक बार पढ़ा चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से टॉपिक इसमें आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसे देखिए नादस्वरम, राजतंत्र पिल्लाई, कौन कौन से इससे घटम वाद्य यंत्र से कौन कौन करेक्टेड हैं, तो उसे TH विनायकरम, विक्यू विनायकरम, पद्म भूषण विजेता है EM सुब्रमण्यम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और पखवाज हैं कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, पश्चिम बंगाल शंकर, उस्ताद रहमान खान, ये सब एक दूसरे से पखवाज के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब नादस्वरम है, उसमें राजस्व पिल्लई, नील स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलवाना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलते हैं अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक राजीव जर्दान घराना के हैं जो सितार के शास्त्रीय वादक थे। घोड़ा कडू, हरिहर विधान कर्म जो घाटम से संबंधित हैं। सुरबहार वाद्य यंत्र के मास्टर उस्ताद इमरत खान। वेंकटेश नायडू वायलिन से संबंधित हैं। घुरपत शैली विष्णुपद घराना से संबंधित है। ठोस संगीत वाद्य यंत्र घाना वाद्य से संबंधित है। नंदिनी एवं रागिनी शंकर वायलिन से संबंधित है। तंतुवाद तारावाल बाजा से संबंधित है। बांसुरी वाद्य यंत्र ये श्रेणी सुखीरा से कनेक्टेड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कौन कौन से द्वारा लिखी गई है, ये कौन कौन से करेक्टेड हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह लिखे हैं। निषाद सिंह चौधरी की आत्मकथा द ऑटोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन, द गॉडफादर ऑफ सोल महत्तम गायक की आत्मकथा जेम्स ब्राउन ने लिखी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन कौन से बुक के लेखक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ओल्ड बुक है। कई बार नई बुक का भी करंट अफेयर्स में बताया जाता है, तो कौन कौन से नए बुक हैं जिसके लेखक नए हैं, तो वो भी आपको करंट अफेयर्स के रूप में याद रखनी होती है। ये ओल्ड बुक का है। अब प्रसिद्ध अंग्रेजी शास्त्रीय उपन्यासकार प्राइज एम प्रोड्यूस के लेखक जेन ऑस्टेन हैं और जेवियो रॉबर्ट्स उपन्यासकार हैं जो मुंबई में अपने उपन्यास अपने अनुभव पर आधारित है शांताराम लिखे हैं। तो इस तरह से सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और नोट द लिस्ट अपने लास्ट टॉपिक पर। ये करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये बुक आपको कैसी लगी। अगर आप किसी अन्य बुक का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको देखकर उस वीडियो पर अगर उस कमेंट पर अगर ज़्यादा लाइक होंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और यही लास्ट है। अब सामान्य विज्ञान इसका भी हम रिव्यू अगले वीडियो में करेंगे, तो आप हमारे साथ मिलकर रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट लिख दें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अच्छी तरह से आपको एक अच्छी वीडियो बनाकर आपको लाभान्वित करते रहें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। परमार SSC के द्वारा बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर खरीद सकते हैं, और या नियर शॉप में भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर इसका फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।